नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। उपचुनाव से पहले और खास तौर से आचार संहिता लगने के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने भोपाल में राजधानी में बैठे बैठे ऐसी घोषणा की है जिसका असर 28 सीटों पर पड़ेगा जहां उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग महंगी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार उन्हें पट्टे दे देगी, जिसका मतलब ये है कि अब उस जमीन पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल की बैठक में ये बहुत अहम फैसला लिया गया है और इसे सीधे सीधे उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। शुरुआती जो एक बहुत ही सतही आंकड़ा अभी सामने आया है वो ये है कि कम से कम 50,000 लोगों को इस नियम का फायदा होगा। अब इससे चुनावी फायदा कैसे होगा, इसे यूं समझिए कि शिवराज सिंह चौहान अब जब भी इन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे या उनका कोई भी नुमाइंदा इन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएगा तो वो इस बात का क्रेडिट ज़रूर ले सकेगा कि आपके जो घर पक्के हुए हैं, जो घर आपके नाम हो गया है, इतने साल तक आप जिस कंफ्यूजन में थे, इस इनसिक्योरिटी में थे कि आपका घर, आपकी ज़मीन कभी भी छिन सकती है, आप कभी भी बेघर हो सकते हैं, उसे शिवराज सरकार ने एक झटके में दूर कर दिया है। यानी मध्य प्रदेश का हर वो बाशिंदा जो 2014 तक किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए था, अब वो ज़मीन उसके ही नाम हो गई है। एक डर खत्म हो गया कि हमारे घर, हमारे सर पे बनी छत कब छिन जाए। एक सिक्योरिटी आ गई मन में और जाहिर तौर पर ये बात तो आएगी ही कि ये जो भी हुआ है ये शिवराज सिंह चौहान की वजह से हुआ है, उनकी सरकार की वजह से हुआ है, जिन्होंने हमें हमारे नसीब में जो घर था उसी में रहने का मौका दिया और ताउम्र के लिए ये सिक्योरिटी आ जाएगी कि अब उनकी छत नहीं छिनने वाली है। इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि 28 विधानसभा सीटों पर ऐसे जितने लोग हैं जो कब्जा करके रह रहे हैं सरकारी ज़मीनों पर, एक नियत तिथि जो दी गई है और सारे नियमों को पूरा कर रहे हैं, उनको उनका घर अब बरकरार रहेगा। बस इसमें एक छोटा सा जो एक और क्लॉज जोड़ा गया है वो ये है कि नाले की ज़मीन है तो फिर पट्टा नहीं मिलेगा। इस बात का खास ख्याल रखा है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। और अब राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि इस योजना से, इस घोषणा से शिवराज सरकार को और उन तमाम बीजेपी प्रत्याशियों को जो चुनाव प्रचार के लिए अपनी सीटों तक जा रहे हैं बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अभी तक प्रचार में और सारे मामलों में, मुद्दों को पकड़ने में जो बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है कांग्रेस, वो अपनी इस एक घोषणा से काफ़ी ज़्यादा फायदा गेन कर सकती है, मत गेन कर सकती है, बशर्ते कि सारे लोगों तक इसका मैसेज सही पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा चुनाव की डेट से पहले तक उठा लें उन 28 सीटों पर जहां उपचुनाव प्रस्तावित है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा सिंधिया समर्थकों के लिए भी और उन तमाम नेताओं के लिए भी जो सिंधिया समर्थक नहीं हैं पर चुनावी ज़मीन पर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। नमस्कार।